अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर एक स्क्रिप्ट के अंदर मुझे डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन मिल रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो जो है वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आपको जो लेवल्स हैं वो समझ में आ सकें कि अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आपने किन लेवल्स के ऊपर इसमें से एग्ज़िट करना है। और एग्ज़िट करने के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा बाइंग इसके अंदर करनी है तो फिर जो है डाउन साइड के ऊपर किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर इसको जो है दोबारा बाई बैक करना है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। तो अगर एक्सपेक्टेड लॉस की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 60 रुपये तक इसकी प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती है। तो ये 60 रुपये जो है कच्चा खासा अमाउंट बनता है। तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में 1000 भी पड़ा हुआ तो आपको जो आने वाले दिनों में 60,000 तक का जो है नुकसान वो उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आज के दिन की अचीवमेंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की हैं। तो इनमें से कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनकी जो है बाई कॉल्स मैंने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अगर हम पहली अचीवमेंट की बात करें, वैसे आज के दिन हमारे काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 3 डिस्कस करूंगा। बाकी अचीवमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी एनएमएल के अंदर निशात मिल्स लिमिटेड के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 53.92 से लेकर 56 की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था 57 रुपीज़ का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने जो है अचीव कर लिया है। सेकंड अचीवमेंट जो है वो थी हमारी यूबीएल बैंक के अंदर। तो यूबीएल बैंक के अंदर हमारी बैंक थी 113 रुपये से लेकर 122 की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 132 रुपये और 50 पैसे का। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने जो फर्स्ट टारगेट वो अचीव कर लिया। तो जो लास्ट अचीवमेंट है हमारी वो थी फ्लाइंग सीमेंट के अंदर। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाई कॉल थी, कल मैंने बाइंग कराई थी इसके अंदर। तो बाइंग थी 5 रुपये 95 पैसे से लेकर 6 रुपये 7 पैसे की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर हमारे पास 6 रुपये 25 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसने जो फर्स्ट टारगेट वो अचीव कर लिया। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आप लोगों को भी मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए इसकी जो प्राइस वो मैंने बिल्कुल मिनिमम सी रखी हुई है, जिसको जो है आप 6000 वन टाइम जो है पे करके पूरे साल की जो है आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर हमें जो है डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन मिल रही है। तो स्क्रिप्ट है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का सिस्टम लिमिटेड। तो फंडामेंटली अगर इस कंपनी को हम लोग जो है देखें तो काफ़ी स्ट्रांग जो है कंपनी नज़र आती है। तो इसीलिए जो बहुत से लोग इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या फिर वैसे जो स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर होते हैं इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है कि अगर इसके अंदर इंडिकेशन डाउन ट्रेंड की मिल रही है तो आप लोगों को जो टाइमली इसके बारे में जो मैं आगाह कर दूँ, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में जो हैवी लॉसेज हैं उनको फेस ना करना पड़े। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनी हुई है। तो जितनी देर तक ये इस ट्राइंगल फॉर्मेशन के राउंड अबाउट इसने कंसोलिडेट किया तो ये आपने एक साइडवेज के अंदर थी, जिसमें अंदर ये ट्राइंगल की जो नीचे सपोर्ट लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास एज ए सपोर्ट काम करती रही है और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस की जो है काम करती रही है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसको इसने एज ए सपोर्ट लिया, यहाँ के ऊपर आके फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, फिर यहाँ के ऊपर अगर हम आके देखें तो सेकंड टाइम इसने इसको एज ए सपोर्ट लिया, यहाँ के ऊपर आके इसने एज ए सेकंड टाइम जो है इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया, फिर जब प्राइस नीचे आई है थर्ड टाइम इसको इसने एज ए सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम इसको इसने इस लेवल के ऊपर आके एज ए जो है रेजिस्टेंस लिया था। तो जितनी देर तक प्राइस जो है इसके ऊपर राउंड अबाउट जो है कंसोलिडेट करती रही है तो इसका जो है ट्रेंड साइडवेज था। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे आई है तो हमने सपोर्ट पे बाई कर लेना है और ऊपर जब रेजिस्टेंस पे जाए तो हमने रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेल कर देना है। तो जब ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर साइडवेज जोन से मार्केट निकलती है, अगर सपोर्ट को जो ब्रेक कर दे तो फिर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है स्क्रिप्ट या मार्केट जो है दाखिल हो जाती है, और अगर आपने रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दे तो फिर वो अपने साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है। तो इस केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो कैंडल थी जो कि हमारे पास 28 अप्रैल को बनी थी, इस 28 अप्रैल की कैंडल के अंदर इसने जो अपने सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया था। तो यानी ये अपने आप साइडवेज ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो गई थी। तो एक तो जो है इसने अगर हम देखें तो इस 28 अप्रैल को इसने अपनी जो है स्ट्रांग सपोर्ट जिसके राउंड अबाउट इसने अगर हम देखें तो 28 दिसंबर से लेकर और
18 अप्रैल तक जो है इसने राउंड अबाउट जो है ये तकरीबन 4-5 महीने जो है इसके राउंड अबाउट इसने कंसोलिडेट किया जिस जोन को, उसको इसने आके 28 अप्रैल को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो एक इसकी ये स्ट्रांग इंडिकेशन मिल रही है कि इसने प्राइस एक्शन के ऊपर हमें इंडिकेशन दिया कि ये अपना ट्रेंड ब्रेक कर चुकी है, अभी इसको जो है सेल किया जाए। दूसरा अगर हम देखें तो प्राइस जो है 50 की EMA से नीचे है। अगर फर्दर कन्फर्मेशन की हम बात करें तो 5 और 20 के EMA को अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर इसने जो डेथ क्रॉसओवर जो है वो जनरेट किया हुआ है। तो ये डेथ क्रॉसओवर जो है ये भी डाउन ट्रेंड की जो इंडिकेशन होती है, तो ये भी हमें जो टाइमली वार्न करता है कि आप इसमें से निकल जाएं कि आने वाले दिनों में जो प्राइस जो है फर्दर नीचे गिर सकती हैं। और अभी अगर हम इसको वॉल्यूम्स के ऊपर एनालाइज करें तो ये 28 अप्रैल के दिन के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो उस दिन इसके अंदर जो है 2 मिलियन का वॉल्यूम लगा था, यानी 20 लाख का वॉल्यूम लगा था। और अगर उस दिन के अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 3 लाख था। तो यानी 6-7 गुना इसका वॉल्यूम जो है वो हैवी लगा था और हैवी वॉल्यूम के साथ इसने जो है वो अपना ब्रेकडाउन किया था। तो ये वॉल्यूम्स के ऊपर भी हमें जो है चौथी कन्फर्मेशन जो है वो मिल रही है। और अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी भी जो है 28 अप्रैल को इसने जो है डाउन साइड के ऊपर जो है अपना क्रॉसओवर जनरेट किया था। ये हमारे पास जो है 5वीं इंडिकेशन। और अगर RSI को देखें तो RSI जो है ये अपना डाउन ट्रेंड की जो है डाउन साइड की टेरिटरी जो है उसी के अंदर मूव कर रहा है। तो ये भी जो है इसके अंदर नेगेटिविटी जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये तकरीबन 5-6 कन्फर्मेशन है जिनकी बना के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि प्राइस आने वाले दिनों में सिस्टम लिमिटेड के नीचे गिर सकती है। तो अभी हमारे पास लेवल्स क्या होंगे अगर आपने इसमें से निकलना है तो लेवल्स को अगर हम देखें, चार्ट जो है मसला कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों स्टक हो गया, इसको मैं दोबारा से जो है रीलोड करता हूँ। ये चार्ट अभी इसके लोड हो गए। सॉफ्टवेयर के ऊपर जब ज़्यादा लोड आता है तो ये जो ग्लिच करते हैं इसके चार्ट्स। तो अभी अगर हम लोग देखें इसको तो अभी हमने अगर इसमें से एग्जिट करना है तो एग्जिट किन लेवल्स के ऊपर करेंगे। एग्जिट इसका एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर होता है। ब्रेकआउट लेवल इसका 460 रुपये का है। तो अगर आपने इसमेमें से निकलना है तो 460 का अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 448.6 की है। और यहाँ इस रेंज से लेकर आप 460.50 की जो है रेंज, इस रेंज के अंदर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। और आफ्टर एग्जिट अगर आप इसमें से निकलते हैं तो इसकी प्राइस जो नीचे इसके जो फाइनल टारगेट है जहाँ तक इसकी प्राइस एक्सपोज है वो 394.49। तो यानी 394-95 के जो इसको लेवल्स हैं वो एक्सपोज हैं। तो अगर हम राउंड फिगर में भी देखें तो तकरीबन 400 रुपये तक इसकी प्राइस जो है एक्सपोज है, जो कि आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती है। तो लेवल जो है 448 रुपये और 60 पैसे से लेकर 460 रुपये 50 पैसे की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर जो है सेलिंग या इसमें से एग्जिट करना है। और शॉर्ट सेलिंग अगर आप लोग करते हैं तो आपने शॉर्ट सेलिंग भी इसी रेंज के अंदर करनी है। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो उनका जो फर्स्ट टारगेट है वो 428 रुपये 50 पैसे का होगा, सेकंड टारगेट 414 रुपये 20 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो राउंड अबाउट 400 रुपीज़ के होगा। तो ये 3 लेवल्स मैंने शॉर्ट सेलर्स को भी डाउन साइड पर बता दिए हैं। और अगर आपके ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो फिर आपको जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से निकल सकते हैं। और जब प्राइस नीचे इन लेवल्स तक गिरे तो फिर आप उन लेवल्स पे जो है दोबारा बाईबैक इसको कर सकते हैं। तो 460 का इसका ब्रेकआउट लेवल है और 394 का जो लेवल है इसने एक्सपोज किया हुआ है डाउन साइड के ऊपर। तो तकरीबन 60 रुपये तक जो है इसका लेवल बनता है जो कि इसने एक्सपोज किया हुआ है नीचे गिरने का। तो 60 रुपये भी जो एक अच्छा खासा जो वो अमाउंट बनता है अगर हम रुपीज़ की टर्म में देखें। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देख लें तो जो कि लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं, ट्रेड को कैलकुलेट करते हैं, तो उनके लिए अगर हम देखें तो तकरीबन इसमें 15% का जो एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी चार्ट्स के ऊपर जो फॉर्मेशन बनी हुई है कि आने वाले दिनों में जो है प्राइसेस की तकरीबन 15% तक जो है वो नीचे गिर सकती है। तो अभी इसकी कोई भी ऐसा मेरी नज़र में कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन मैं प्योरली चार्ट्स के ऊपर जो है एनालाइज कर रहा हूँ। तो चार्ट के ऊपर जो प्राइस एक्शन है वो इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी प्राइस जो आने वाले दिनों में 400 रुपये तक जो है वो नीचे गिर सकती है। तो बाकी अगर आपने इसमें ट्रेड करनी है या शॉर्ट सेलिंग वगैरह करनी है तो खुद भी रिसर्च करें, स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में जो है मोमेंटम डेवलप हो रहा है। तो हम जब मार्केट के अगेंस्ट काम करने वाले हैं तो डेफिनेटली जो है रिस्क वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो स्टॉप लॉस जो है आपने डेफिनेटली ज़रूर अपने
अपना जो है रिस्क के मुताबिक ज़रूर कुछ सेट करके रखना है। बाकी लेवल जो है डाउन साइड पे मैंने 3 आप लोगों को बता दिए जहाँ तक प्राइस नीचे गिर सकती है। तो और अगर आप लोगों ने ना आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और ना आप लोग जो है शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप इसमें न्यू बाइंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फिर आप लोग वेट करें। आपको अगर इसकी प्राइस 400 रुपये तक मिलती है तो तकरीबन 15% के डिस्काउंट रेट के ऊपर आपको ये कंपनी मिलेगी। तो 15 रुपये के डिस्काउंट के ऊपर आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आपका 15, अगर आप अभी बाइंग करेंगे तो फ्यूचर में जब 15% नीचे गिरेगी आपका एक तो वो 15% का लॉस बच जाएगा। तो जब आप डेफिनेटली 15% डाउन के ऊपर ख़रीदेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लोग ख़रीदते हैं क्योंकि वो ट्रेंड नहीं देखते, वो बस एक्यूमुलेट करते रहते हैं, तो उनके लिए जो है एक अच्छा खासा 15% डिस्काउंट के ऊपर उनको जो है बाइंग करने के लिए ये स्क्रिप्ट जो है वो मिल सकता है। तो होपफुली दोस्तों लेवल जो है आप लोगों को पसंद आए होंगे, वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो इसको जो है डिसलाइक करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।